Hello, my dear students. My name is Vikas Sharma. I welcome all of you at YouTube channel Fundy Tutor. तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास बच्चों के कि सर ये बताइए कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें जब वो पास कर रहा हो किसी एक पॉइंट से। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। मैं विजुअलाइज भी करवाऊंगा और आपको थियोरेटिकली बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मान के चलिए आपके सामने एक प्लेन, और इस प्लेन में एक्चुअली प्लेन होता क्या ये आप सब जानते हो। प्लेन जानते हो क्या होता है? मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कुछ भी मान लीजिए आप इसके, एक्स वाई जेड कहीं पे भी मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपका प्लेन है तो इस प्लेन में यहाँ कहीं पे एक फिक्स पॉइंट होगा, और उस फिक्स पॉइंट से हर एक ऐसे लाइन जा रही होंगी इस तरीके से उस फिक्स पॉइंट से, क्योंकि आप ये जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर बहुत सारे डॉट्स लाइंस हैं। क्या लाइंस हैं? बहुत सारे डॉटेड पॉइंट है, सॉरी। ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट है। तो कौन कनेक्ट करेगा उन पॉइंट्स को? ये फिक्स पॉइंट ऐसे कनेक्ट करता हुआ चला जाएगा हर एक पॉइंट को। तो छोटी बड़ी लाइंस बनेगी आपकी, बहुत सारी बनेगी। और उसके बाद ये जो लाइंस बन रही है वो इस तरीके से बनी है। उसके बाद इस प्लेन से इस तरीके से एक नॉर्मल भी पास होगा, ऐसे पूरा का पूरा इस तरीके से पास हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन में बहुत सारे डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स हैं। और एक कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो और उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए लाइंस बनाती चली जाएंगी, ठीक है। और उसी किसी लाइन में से कौन पास हो रहा है? आपका ये नॉर्मल पास हो रहा है, इस तरीके से नॉर्मल पास हो जाएगा। तो अब उसी को देखते हैं क्या रहता है इसमें और किस तरीके से उसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को विजुअलाइज करते हुए मैं एक छोटा सा प्लेन बना रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट है ए, और ये बहुत सारे डॉटेड लाइंस, बहुत सारे डॉटेड पॉइंट है, सॉरी, ये बहुत सारे डॉटेड पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ से मैंने एक इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया और इसका नाम रख दिया मैंने पॉइंट का आर, ठीक है। अब एक नॉर्मल पास होगा। जब नॉर्मल पास होगा इस तरीके से, वो यहाँ से अगर एक नॉर्मल पास हो रहा है इस तरीके से, तो इसको मैं क्या कहूँगा? नॉर्मल वेक्टर। क्या कह दूंगा? नॉर्मल वेक्टर। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर खींचा है और जो ए आर जो लाइन बनी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और उसके बाद ये आप सभी जानते हो कि जो जब कोई दो चीज आपस में परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है, क्योंकि cos 90 क्या होगा? जीरो होगा। तो ए डॉट भी आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूँ ए आर वेक्टर की इस तरीके से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज ए आर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। तो ये हो गया। अब ए आर कैसे निकलता है? आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। प्लेन की इक्वेशन आ गई है, प्लेन्स इक्वेशन। ओके गाइस, ये है आपकी प्लेन्स की इक्वेशन। अब यहाँ पर ए क्या है? ए है आपका फिक्स पॉइंट, या फिर ये भी कह सकते हो पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग पासिंग पॉइंट बोल सकते हो। यानी कि पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब कि एक पूरा प्लेन, ये प्लेन इस ए पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ऐसे जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 3D पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर आप, ये बहुत सारे लाइंस हैं। इस लाइन पे कहीं पे भी मैं यहाँ पे, मतलब इस लाइन के रेड लाइन पे, यहाँ पर मैं आर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आर ले लिया, देखो मैंने बना रहा हूँ आर यहाँ पर। और ये आर और ये लाइन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होंगी आपस में? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मैं ए लेट कर रहा हूँ, ए। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो थोड़ा सा, बाकी मैं अभी विजुअलाइज करवाऊंगा आपको। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो यानी कि ए आर और डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको क्या मिल गई? प्लेन की इक्वेशन मिल गई। अब इस प्लेन की इक्वेशन में ए क्या है? फिक्स पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट, और एन क्या है?
एन के बारे में हम क्या कहेंगे, एन जो है आपका वो नॉर्मल वेक्टर है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। अब अगर मैं इस r माइनस ए डॉट एन को कहूँ तो n की जो निकलेगी ना हमारी वैल्यू, वो निकलेगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और जो ए वेक्टर निकलेगा वो हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k। जब भी हम पासिंग पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं, तो उसको x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं, जो हमारी किताबों में होता है जनरली। और जो हमारा n वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, उसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। और जो आर वेक्टर होगा वो आप जानती हो ये वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है वो कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता था, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता था, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता था, यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकता था। जहाँ पे भी कनेक्ट होगा ये नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर ही आएगा उस लाइन के। अब आर होगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल है, कहीं पे भी हो सकता है ये आर पॉइंट, तो इसीलिए इसको वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स आई वाई जे और जेड के। और ए क्या आपका फिक्स पॉइंट है, उसको x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं। एन क्या है, ए बी सी है। अब एक चीज और सोचो आप, ये जो एन वेक्टर है यहां से हमें पता है क्या मिलते हैं, डायरेक्शन रेशो मिलेंगे। यहां से क्या मिलेंगे हमें, डायरेक्शन रेशो। और ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया और ये आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया। चलो, ये हो गया आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई वेक्टर की फॉर्म में। अब मैं अगर इसको ओपन कर देता हूँ, आर की जगह मैं रख देता हूँ एक्स आई, मैं लिख रहा हूँ एक्स आई वाई जे जेड के की जगह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड ऐसे, और माइनस एक वेक्टर की जगह लिख रहा हूँ मैं x1 y1 z1, x1 y1 z1। आई जे के आप खुद समझ जाओगे, ये आई जे के लगा हुआ है। और इसकी मैंने डॉट प्रोडक्ट कर देनी है किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। और एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो मैं ले लेता हूँ ए बी सी, और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, में 0 मिलेगा। तो जब मैं x माइनस x1 करूँगा और डॉट में a करूँगा तो मेरे पास आएगा a इंटू एक्स माइनस x1। फिर मैं y माइनस y1 करूँगा और डॉट में b करूँगा तो मेरे पास पहुँचेगा b इंटू वाई माइनस y1, और सिमिलरली c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ये होती है प्लेन की इक्वेशन निकालना। अगर इसको थोड़ा और भी एक्सपेंड करोगे तो मैं कह सकता हूँ इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। अब जिसको समझ में आ गया होगा वो यस करते लिखते चले जाओ। यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये जो ए एक्स है, बी वाई है, सी जेड है, ये तो प्लस में है सारे, मैंने एक तरफ लिख दिया। और जो माइनस ए एक्स वन, देखो माइनस बी वाई वन, क्योंकि b इंटू माइनस वाई वन करोगे तो माइनस बी वाई वन आएगा। ऐसे ही c इंटू माइनस जेड वन करोगे तो माइनस सी जेड वन आएगा। तो माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, मैंने उस तरफ ले गया, ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ जाके, तो प्लस में हो जाएगा ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन। और इसी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ये आपको क्या वैल्यू देके जाएगा, एक स्केलर वैल्यू देके जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ डी, और डी इज इक्वल टू ये सारा का सारा। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू डी ऐसे। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करवाऊंगा, देखो मान लो ये आपके पास एक प्लेन है, यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, और उस फिक्स पॉइंट से यहाँ ये एक फिक्स पॉइंट लगा के चलो, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से मैं एक लाइन, यहाँ पे बहुत सारी डॉट लाइन्स है, डॉट लाइन्स, बहुत सारी डॉट 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 डॉट, बहुत सारी डॉट है, हर जगह डॉट है। जब मैं इस फिक्स पॉइंट से इन लाइन को जोड़ दूंगा इस तरीके से, हर एक लाइन को जोड़ूंगा, इतनी लाइन्स चिपक जाएगी यहाँ पे, इतनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन चिपकेगी, चिपकती 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 आपको क्या देके जाएगी, पूरा प्लेन देके जाएगी। उसी को तो बोलते हैं प्लेन, है ना। तो देखो मैं अभी फिलहाल एक लाइन ले रहा हूँ वहां से, इतनी अनगिनत लाइन में से एक लाइन उठा लेता हूँ। ये लो, ये फिक्स पॉइंट, और ये मैंने बना दी उसकी लाइन। ये वो डॉट लाइन है जो मैं जोड़ रहा हूँ, ये डॉट लाइन है जिसके साथ मैंने इस फिक्स पॉइंट को कनेक्ट कर दिया।
अब इसी लाइन में से कहीं से भी ये नॉर्मल पास हो जाएगा, ये मैंने यहां से करवा दिया मान लो इस तरीके से, तो बन गया नॉर्मल। ये देखो बन गया नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा होगा इस तरीके से, जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको इस लाइन के भी और इस प्लेन के भी। तो जब इस लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो सीधी सी बात है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। वही हमने यहाँ पे किया। ये क्या पॉइंट था, डॉटेड पॉइंट आर। ये आर कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था, 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 लेकिन ले दे के कहीं पे भी होता, अगर ये मतलब बाहर नहीं जाता इससे, प्लेन से, प्लेन में ही रहता। तो अगर ये कहीं पे भी होता, यहाँ पे भी होता, आर डॉट है ये, जो कि वो तो मैंने फिक्स पॉइंट से एक आर से डॉट किया है, बस डॉट से कनेक्ट किया है सब, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो उसका जो रिलेशन बनेगा इसका और इसके साथ, वो परपेंडिकुलर का बनेगा। इसीलिए इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट, इस लाइन की और इस लाइन की डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, जीरो। अब इसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे नॉर्मल के, वो हमारा ए बी सी दे के जाएगा, जो अभी अभी हमने किया है अभी ए बी सी के बारे में। और जो ये डायरेक्शन रेशो दे के जाएगा, ये डायरेक्शन रेशो कौन दे के जाएगा, हमारा ए आर, आर माइनस ए। आई होप कि आपको विजुअलाइजेशन समझ में आ गई हो। ओके, थैंक यू सो मच। यही था, इतना ही कॉन्सेप्ट था। आगे हम 3 पॉइंट को लेकर और भी कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।